दुबई के शासक ने जब एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत की थी तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की थी, जिसके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाता। आज PIA की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे अपनी जिंदा रहने के लिए कर्ज की भीख मांगनी पड़ रही है। यह एयरलाइंस, जिसका आरंभ मोहम्मद अली जिन्ना के सपने से हुआ था, कभी पाकिस्तान का गौरव थी। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान के गठन से पहले ही इसकी नींव रखी थी और यह एयरलाइंस न सिर्फ पाकिस्तान की पहचान थी बल्कि पूरी दुनिया में इसकी प्रसिद्धि थी। वह समय भी आया जब PIA के कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी महारत हासिल कर ली थी कि अन्य एयरलाइंस अपने पायलट्स और स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए PIA भेजने लगी थीं। PIA की सफलताओं का हिसाब करना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 2 दशकों में यह एयरलाइंस लगातार घाटे में रही। आज की स्थिति यह है कि PIA की कुल कीमत $35 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो एमिरेट्स एयरलाइंस सिर्फ 2 दिनों में कमा लेती है। पाकिस्तान की शुरुआत ब्रिटिश भारत के समय से हुई थी, जब पाकिस्तान का अस्तित्व भी नहीं था। 23 अक्टूबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य व्यापारिक व्यक्तियों ने ओरिएंट एयरलाइंस के नाम से एक एयरलाइंस की शुरुआत की। यह पहली मुस्लिम देशों की एयरलाइंस थी और इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी। विभाजन के बाद इस एयरलाइंस के ऑपरेशंस पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिए गए और 1955 में इसका नाम बदलकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कर दिया गया। PIA ने बहुत कम समय में दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली। 1955 में ही इसने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की और कराची से काहिरा, रोम और लंदन तक उड़ानें शुरू कीं। PIA वह एयरलाइंस थी जिसने एशिया का पहला लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन विमान पेश किया और एशिया की दूसरी एयरलाइंस बनी जो जेट विमान का इस्तेमाल करने लगी। PIA ने न सिर्फ एविएशन के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई, बल्कि यह नॉन कम्युनिस्ट देशों में चीन तक उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस भी बनी। वैश्विक युद्धों और देश की आर्थिक समस्याओं के बावजूद PIA की तरक्की का सफर थमा नहीं। इसके आधे से ज्यादा विमान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उड़ रहे थे। यह एयरलाइंस बेहतरीन नेतृत्व और समझदारी भरे निर्णयों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श संस्था बन चुकी थी। इसका नारा ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद हर जुबान पर था। यह था PIA का सुनहरा दौर, जब कराची एविएशन का वैश्विक केंद्र बन चुका था। PIA का ट्रेनिंग सेंटर न सिर्फ अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग करता था, बल्कि दुनिया भर की पश्चिमी एयरलाइंस के पायलट्स और स्टाफ को भी ट्रेनिंग देता था। PIA ने दूसरी एयरलाइंस के लिए एक मानक स्थापित किया, जिसकी नकल बाद में अन्य संस्थाओं ने की। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो कुछ दशकों तक मजबूत था, वह अचानक टूट गया। अयोग्यता, सरकारी हस्तक्षेप और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते ट्रेंड्स ने PIA को एक संकट में डाल दिया। आज PIA उन संस्थाओं में से एक है जिन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए लगातार मदद की आवश्यकता होती है। और फिर यह सवाल उठता है, क्या वे दिन फिर से आ सकते हैं जब PIA फिर से दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल हो? क्या हम इस एयरलाइंस को फिर से उसकी असली शान तक पहुंचा सकते हैं? यही वह सवाल है जो हर पाकिस्तानी के मन में घूमता है, और शायद इसी सवाल का जवाब हमें PIA के भविष्य के दिशा निर्देश देगा। यह थी PIA की कहानी, एक सपना से हकीकत तक का सफर, जिसने न सिर्फ एक राष्ट्र को गर्व दिया, बल्कि दुनिया भर में एविएशन के इतिहास में अपनी एक खास जगह बनाई। अब सवाल यह है कि हम इस महान संस्था की स्थिति में सुधार कैसे ला सकते हैं, ताकि PIA का सुनहरा दौर फिर से लौट सके। यह थी PIA की कहानी, जिसे देखकर हम सोचते हैं, क्या इसे फिर से उठाया जा सकता है? जवाब केवल हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो शायद PIA का सुनहरा समय फिर से लौट सकता है।